Assalamualaikum, welcome back with another video of Film and Learn Cafe Physics Concept Series. I hope so you like my first lecture about simple harmonic motion. Now today we will discuss on about the topic damped oscillation. What is damped oscillation and how it works? Now the question is in your mind is that what is damped oscillation and what are the examples of damped oscillation? In this video, I will clear the concept of your all the thought and all the questions. Let's suppose we have an example of damped oscillation. Suppose करते हैं कि एक हमारे पास example है damped oscillation की. You are looking on your screens right here. अब हमारे पास एक example है यहाँ पर damped oscillation की. एक हमारे पास object है, वो शुरू हो रहा है अपना O मीन पोजीशन से और इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो A है. देन इसकी जो एक्सट्रीम एक और पोजीशन है वो B है. A एंड B आर द एक्सट्रीम पोजीशन एंड O आर द मेन पोजीशन. O इज द मेन पोजीशन. अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करवाता हूँ वाइब्रेट करवाना, अब मैंने यहाँ से अगर इसको वाइब्रेट करवाना शुरू किया है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और रिस्ट्रिक्शन मेरी क्या है, नाउ आई इन्वॉल्व द एयर फ्रिक्शन. इसके अंदर मैंने एयर फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर दिया है. मैंने अपने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करवाया है वाइब्रेट करवाना, तो ये वाइब्रेट हो रहा है और फिर ये ऊपर से नीचे मतलब मीन्स अपने मेन पोजीशन से शुरू हुआ, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर ये मेन पे नहीं आया, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे ही इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज नहीं हो रहा. ये आपकी एक एग्जांपल थी. अब हम दूसरी एग्जांपल को लेते हैं, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल के अंदर हम एयर फ्रिक्शन को जो है वो निगलेक्ट कर देंगे, एयर फ्रिक्शन को हम टोटली रिमूव कर देंगे. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ damped oscillation. नाउ लुक एट हियर. अब एक मेरे पास एग्जांपल है, इसके अंदर मैंने एयर फ्रिक्शन को टोटली रिमूव और टोटली निगलेक्ट कर दिया. यहाँ पर वही मेरे पास एग्जांपल है, O इज द मेन पोजीशन, A इज द एक्सट्रीम पोजीशन एंड here B is the extreme position. Now I start our object moving. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट करवाया अपने ऑब्जेक्ट को. देन इसको मैंने मूव करवाया, ये मीन अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर ये अपने मेन पोजीशन पे आया, मेन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया. मीन्स टू एंड फ्रो मूव करना शुरू हो गया, टू एंड फ्रो मूव करना शुरू हो गया, ऑक्सीलेटिंग करना शुरू हो गया. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. अब इसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज क्यों हो रहा है? नाउ द क्वेश्चन इन योर माइंड आर why the amplitude of this diagram is decreasing and here the amplitude of this diagram why it's not decreasing. What is the difference between in this diagram and in this diagram? These two are also the examples of damped oscillation, but here is the difference between in these two diagrams. What is the difference? Difference is that in this diagram, in this figure, I don't remove the air friction, I don't neglect the air friction, and in this diagram I totally neglect or remove the air friction. This is the difference between in this diagram and in this diagram. तो अब हमारे पास इससे एक जुमला आता है. इस एक जुमला वो क्या है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, the oscillation in which we neglect the air friction. वो ऑक्सीलेशन जिसके अंदर हम एयर फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट करते हैं टोटली, उसे क्या कहते हैं, damped oscillation कहते हैं. अभी भी मैं डायग्राम की तरफ नहीं आऊँगा, अब फिर से मैं एक अपनी एग्जांपल लूँगा. एक और मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ सिंपल पेंडुलम की. सपोज करें यू आर लुकिंग ऑन योर स्क्रीन्स, एक हमारे पास रोड है. अब इस रोड से मैंने अपनी एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है. अब मैंने एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है एंड आई अटैच अ बॉब ऑन दैट स्ट्रिंग. मैंने स्ट्रिंग पे एक बॉब को बांध दिया. अब ये मेन पोजीशन पे, इस मेन पोजीशन से ये मेन पोजीशन O है, इससे मैं उठा के अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया.
एक्सट्रीम पोजीशन से फिर छोड़ा, वो अपना मेन पोजीशन यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, फिर यहाँ से छोड़ा, फिर ये एक्सट्रीम पे आ गया, फिर यहाँ से छोड़ा, फिर ये एक्सट्रीम पे आ गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो मेन पोजीशन पे आके खड़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर जो टेंशन अलोंग अ स्ट्रिंग है वो T है और उसकी जो लेंथ है वो N है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लियर किया था। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डायग्राम इन दिस टॉपिक इज दैट एक ऐसी मोशन आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आके ये स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप किस वजह से हुआ? क्वेश्चन इज दैट ये स्टॉप किस वजह से हुआ? ये स्टॉप इस वजह से हुआ क्योंकि इसके अंदर एयर फ्रिक्शन को हमने निगलेक्ट कर दिया था। अगर तो हम एयर फ्रिक्शन को इसके अंदर निगलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये टू एंड फ्रो मूव करता चला जाएगा, मीन्स ये ऑक्सीलेट करता चला जाएगा। और अगर ये ऑक्सीलेट करता चला गया तो हमारे पास जो हमारे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा कि हर ऑब्जेक्ट जो है अगर अपने एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है, मीन्स अगर टू एंड फ्रो मूव करना शुरू होता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके अंदर वो मेन पोजीशन पे आकर रुक जाता है। सो अब मैंने क्या किया है, इस स्ट्रिंग के अलोंग मैंने जो इसकी एम्पलीट्यूड छोड़ी, एम्पलीट्यूड लेट्स सपोज मैंने 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड दे दिया। अब वो अपने एक्सट्रीम से अपने मेन पोजीशन पे आया, मेन से फिर एक्सट्रीम पे आया, फिर एक्सट्रीम से मेन पे आया, फिर अब इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर मैं एयर फ्रिक्शन को रिमूव कर दूंगा। एयर फ्रिक्शन को अगर रिमूव करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर पे एम्पलीट्यूड था वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते 4 पे आ जाएगा, 5 से 4 पे आएगा, 4 से 3 पे आएगा, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, एंड हेंस एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे वो उसका जो ऑक्सीलेशन है, उसकी जो टू एंड फ्रो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगी और वो अपने मेन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। सो यहाँ पर फिर हमारे पास डैम ऑक्सीलेशन हमारे पास क्लियर होता है कि डैम ऑक्सीलेशन की फिर डेफिनेशन क्या बनती है, द आइडियल सिस्टम इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस स्टेडीली। वो आइडियल सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जाए, उसे क्या कहते हैं, डैम ऑक्सीलेशन। डैम ऑक्सीलेशन मतलब डैम्पिंग। अगर मैं इसके एप्लीकेशन की तरफ जाऊं तो इसके एप्लीकेशन के अंदर एक मेरे पास एप्लीकेशन है, वो हम उससे काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। एक ही मेरे पास एग्जांपल है शॉक ऑब्जर्वर की। अब इस शॉक ऑब्जर्वर में क्या है, ऊपर का जो व्हील है वो अटैच हुआ है कार के फ्रेम के साथ। एक इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। अब इस पिस्टन के अंदर क्या है, टोटली लिक्विड फिल्ड हुआ है, टोटली लिक्विड फिल हुआ है। और अगर आप एंड की ट्यूब की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अटैच हुआ है किसके साथ, उसके कार के एक्सल के साथ। अब जैसे ही हमें कोई झटका लगता है, हम अगर ब्रेक लगाते हैं कार की, जैसे ही हमें कोई झटका लगता है तो हमारे कार के जो हमारे पास स्प्रिंग है, शॉक्स हैं, अब उस फ्लूइड की वजह से क्या होते हैं, फ्लूइड जो है उनको टोटली पकड़ लेता है कि ज़्यादा हमें नुकसान ना पहुंचे। मींस अगर ये फ्लूइड ना हो तो इस फ्लूइड ना होने की वजह से अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट ना करें तो क्या होगा, तो हमारे पास ये होगा कि जैसे ही झटका लगेगा हमें जाकर यहाँ पर आगे हमें ब्रेक लग जाएगी, मतलब हम भी आगे चले जाएंगे। और इस आगे जाने की वजह से हमारा जो सफ़र है वो कंफर्टेबल नहीं होगा, और उस कंफर्टेबली की वजह से हमें क्या होगा वो शॉक ऑब्जर्वर जो है वो जल्दी ख़राब होने का अंदेशा है। तो इसमें क्या है, अब इसमें ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की वजह से इस फ्लूइड के अंदर एयर फ्रिक्शन जो है वो रिमूव की गई है। जब इस एयर फ्रिक्शन को रिमूव किया गया तो ये जो पिस्टन है इस फ्लूइड को दबाता है, ये फ्लूइड उसको पकड़ लेता है। जब वो उसको पकड़ता है, उसको जकड़ लेता है, तो फिर क्या होता है, वो जो हमारे शॉक्स हैं वो आराम से हाइड्रोलिक प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर इस शॉक ऑब्जर्वर की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा हुई है। तो इसको मैं अगर मैं नोट करूं तो किस तरीके से नोट किया जाएगा, द ऑक्सीलेशन of a system in the presence of some resistive force. The oscillation of the system in the presence of some resistive force is called dam oscillation. So I hope so आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपका डैम ऑक्सीलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।